आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने के बाद जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचते हैं तो आपको अपने घर के अंदर आपके आसपास के माहौल में, अपने घर के इंटीरियर में, उसके रख रखाव में ऐसे कौन कौन से चेंजेस करने हैं जिससे आपके घुटने को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मिल सकें, ताकि आपके घुटने के ऊपर कम से कम स्ट्रेस पड़े, कम से कम एक्सर्शन पड़े, जिससे आपके घुटने की रिकवरी जल्दी हो और घुटने की रिकवरी में किसी भी तरह की कोई बाधा पैदा ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बहुत ही जरूरी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे पेशेंट के घुटने के ऊपर स्ट्रेस कम पड़े और पेशेंट के घुटने की रिकवरी जल्दी हो सके। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कि घुटने के बदलने की जो सर्जरी होती है उसमें सबसे बड़ा रोल सर्जन का होता है। आपके सर्जन ने एक अच्छी सर्जरी करके अपना रोल अदा कर दिया, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए। अब यहाँ से जो सबसे जरूरी चीज है वो है घुटने की केयर करना। आपके घुटने की केयर में आप और आपके घर वालों को ही एक रोल प्ले करना है। आपके घर वालों की जिम्मेदारी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलतें प्रोवाइड करें ताकि आप अपने घुटने को ज्यादा सेफ मोड में रख सकें और घुटने की रिकवरी को फास्ट होने दें। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि पेशेंट के आसपास का माहौल क्या होना चाहिए, पेशेंट का कमरा कैसा होना चाहिए, कमरे का जो रख रखाव है वो कैसा होना चाहिए, बेड कैसा होना चाहिए, बाथरूम के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जिसमें हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी चीजें हैं। तो आइए एक एक करके इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पेशेंट का रूम ग्राउंड फ्लोर पर रख लिया ताकि हॉस्पिटल से आने के बाद पेशेंट को सीढ़ी यूज न करना पड़े। इसके अलावा 12 या 15 दिनों के बाद एक बार फिर से हॉस्पिटल में आना जाना होगा स्टिचेस रिमूवल के लिए। तो इसमें अगर ग्राउंड फ्लोर पर पेशेंट का रूम होगा तो पेशेंट को आसानी होगी और उसके घुटने के ऊपर एक्स्ट्रा लोड और एक्सर्शन नहीं आएगा। कमरे के अंदर स्पेस ज्यादा होना चाहिए। कमरे में जितनी भी फालतू की चीजें हैं जिससे ठोकर लगने का खतरा हो वो सारी चीजें हटा दीजिए, जैसे कि मेज, कुर्सी, स्टूल जो बीच बीच में पड़े हुई हैं वो सब हटा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्पेस बनाकर रखिए। कमरे में कोई भी ऐसी चीज मत रखिए जिससे ठोकर लगने का खतरा हो। ज्यादा स्पेस होने का एक फायदा यह भी है कि पेशेंट की वॉकिंग कमरे में ही हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही जरूरी प्रोटोकॉल होता है। बेड की ऊंचाई का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बेड अगर नीचा है तो पेशेंट को खड़े होने में, बैठकर जो खड़े होते हैं उसमें बहुत दिक्कत होगी, घुटने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोड आएगा। तो आप कोशिश करिए कि बेड की ऊंचाई बढ़ाएं। अगर बेड नीचा है तो डबल गद्दा लगा लीजिए, या बेड का जो पाया होता है उसके नीचे आप एक एक ईंट लगा सकते हैं, जिससे बेड की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। बेड की ऊंचाई जब ज्यादा होगी तो पेशेंट को उठने में आसानी होगी, घुटने के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा। पेशेंट के जरूरत की जितनी भी चीजें हैं जैसे कि दवाइयां, मोबाइल फोन, न्यूज़पेपर, पढ़ने की और भी चीजें या और भी जरूरत की चीजें, वो पेशेंट से दूर न रखें। आप बेड के बगल में एक टेबल लगा दीजिए जिसमें पेशेंट की सारी जरूरत की चीजें रखी हों, ताकि पेशेंट को अपनी चीजों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा एक्सर्शन न उठाना पड़े घुटने के ऊपर। अब बात करते हैं कि बाथरूम का रखरखाव कैसा होना चाहिए। बाथरूम में 3 बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, सरफेस गीला नहीं होना चाहिए, यानी कि स्लिपरी नहीं होना चाहिए। बाथरूम के सरफेस को सूखा रखें हर वक्त, यानी कि बार बार वाइपर करें, उसको सुखा के रखें। अगर हो सके तो बाथरूम के फर्श पर एंटी स्लिपरी स्ट्राइप्स लगवा लीजिए, जिससे बाथरूम की फिसलन जो है वो कम हो जाएगी। बाथरूम में प्लास्टिक की चेयर या प्लास्टिक का स्टूल रखिए ताकि पेशेंट उसके ऊपर बैठकर नहा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक खड़े होने में घुटने के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आएगा। तो प्लास्टिक की चेयर पे बैठ के पेशेंट को नहलाइए। बाथरूम के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी बात का ध्यान देना है वो है टॉयलेट सीट। टॉयलेट की सीट की ऊंचाई 18 से 20 इंचेस से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी है या इससे नीचे है तो सीट रेजर यूज करिए। मार्केट में अलग अलग इंचेस के सीट रेजर अवेलेबल है, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने। ये सीट रेजर लगा के आप टॉयलेट की सीट को ऊंचा कर सकते हैं। टॉयलेट की सीट जब ऊंची होगी तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो पेशेंट को बैठने में आसानी होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पेशेंट जब बैठकर उठता है
तो ऊंची जगह से जब वो खड़ा होगा तो उसको आसानी होगी उठने में, घुटने के ऊपर एक्सर्शन कम आएगा। इसी तरह से पेशेंट के बैठने की जो चेयर है या सोफा है उसकी भी ऊंचाई का ध्यान रखना है, उसको आप ऊंचा करके रखिए ताकि पेशेंट को उठने में आसानी हो। सर्जरी के कुछ दिनों बाद तक 20 से 25 दिनों तक पेशेंट की वॉक वॉकर के साथ होना चाहिए या स्टिक के साथ होना चाहिए। तो ध्यान रखें कि पेशेंट का वॉकर हमेशा बेड के पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।